नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय दो ध्रुवता का अंत के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 3 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम पाठ के जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वे हैं: दो ध्रुवता का अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ का जन्म और उसकी व्यवस्था, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, दूसरी दुनिया के बारे में, मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी की विशेषताएं तथा शॉक थेरेपी के परिणाम। पहले बिंदु पर बात करते हैं, दो ध्रुवता का अंत। शीत युद्ध की प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता के द्वारा तोड़ दिया गया और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा बिंदु, सोवियत संघ का जन्म तथा व्यवस्था। 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य यूएसएसआर अस्तित्व में आया। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। तीसरा बिंदु, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी तथा इस व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा प्राप्त थी। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। उनके पास उन्नत संचार प्रणाली थी। मलकियत पर प्रमुख रूप से राज्य का नियंत्रण था तथा उत्पादन के साधनों पर भी राज्य का नियंत्रण था। चौथा बिंदु, दूसरी दुनिया। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया और इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया का नाम दिया गया। पांचवा बिंदु, मिखाइल गोर्बाचेव। 1980 के दशक में सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना, पेरेस्ट्रोइका व खुलापन ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए तथा मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा भी की। 1991 में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन एवं बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की तथा स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल सीआईएस बना और 15 नए देशों का उदय हुआ। छठा बिंदु, सोवियत संघ के विघटन के कारण। पहला कारण सोवियत व्यवस्था द्वारा नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना था। दूसरा, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही के शिकंजे का कसा जाना सोवियत के विघटन का कारण था। तीसरा, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश होना। चौथा, साधनों द्वारा अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर
हथियारों पर होना। पांचवा, सोवियत संघ का प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों के मुकाबले पीछे रहना। छठा, सोवियत संघ में रूस की प्रमुखता का होना। सातवां, जनता द्वारा गोर्बाचेव के द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। आठवां, अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होना। नौवां, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। 10वां, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना तथा 11वां, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना। 7वां बिंदु, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन से महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व का उदय हुआ। विश्व में हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। सोवियत खेमे का अंत हुआ और 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति के शक्ति संबंधों में परिवर्तन हो गया। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगा तथा पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का उदय हुआ। 8वां बिंदु, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की और परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया। इसे ही शॉक थेरेपी का नाम दिया गया है। 9वां बिंदु, शॉक थेरेपी की विशेषताएं। पहला, मलकियत का प्रमुख रूप से राज्य पर निजी स्वामित्व। राज्य की संपदा का निजीकरण। सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म को अपनाना शॉक थेरेपी की विशेषताएं थी। मुक्त व्यापार को व्यवस्था को अपनाना शॉक थेरेपी की विशेषता में माना जाता है। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता का बल देना भी शॉक थेरेपी का विशेषता थी। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव की नीति तथा इस दौरान पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। 10वां बिंदु, शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी पूर्णतः असफल रही तथा रूस का औद्योगिकरण ढांचा चरमरा गया। रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट देखी गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों पर अर्थात औने पौने दामों पर बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। लोगों में आर्थिक विषमता बढ़ी। खाद्यान्न संकट गहरा हो गया। माफिया वर्ग का उदय हुआ तथा कमजोर संसद व राष्ट्रपति को आर्थिक शक्तियां प्रदान की गई, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन स्थापित हुआ। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं को जान पाए वे हैं: दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ का जन्म और उसकी व्यवस्था प्रणाली, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, दूसरी दुनिया के बारे में, मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम,
सोवियत संघ के विघटन के कारण। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी की विशेषताएं तथा शॉक थेरेपी के परिणाम। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you very much for your kind attention.